आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक माँ है जिसने प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया और वो बेटी जब 17 साल की हो जाती है तो ये माँ उसे तकलीफ़ देती है, उसे बहुत तकलीफ़ देती है। पूरी सस्पेंस कहानी है। क्या इसकी माँ वाकई में साइको है या पागल है या काला जादू करती है? क्यों वो उसकी लड़की को इतनी तकलीफ़ दे रही है? अब लड़की 17 साल की हो गई है, माँ जो उसे तकलीफ़ देगी तो क्या वो लड़की मर जाएगी या ज़िंदा बचेगी? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जब एंड में सस्पेंस खुलेगा ना तो आप शॉक रह जाओगे कि यार ये क्या है। हम कहानी चालू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. डियाना के हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हुई। डियाना ने एक बेटी को जन्म दिया वक्त से पहले, प्री मैच्योर बेबी। इसके कारण उसकी जो बेटी थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब 17 साल हो जाते हैं। वो लड़की क्योंकि वक्त से पहले पैदा हुई थी, उसे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। अस्थमा होता है, स्किन डिजीज़ होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, वो व्हील चेयर पर होती है। डियाना ने उसका नाम रखा था क्लोई। लेकिन क्लोई जो रहती है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत रहता है और पढ़ाई में बहुत होशियार रहती है। क्लोई को ज़िंदगी में कुछ बनना रहता है, इसलिए वो जब 17 साल की रहती है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करती है, बट उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है तो वो उदास हो जाती है। अब एक दिन उसकी मॉम घर का सब सामान लेकर आती है और उसकी मॉम को एक कॉल आता है और वो बाहर बात करने जाती है। क्लोई घर के सामान में से चॉकलेट निकालती है और खाती है। अब उस वक्त क्लोई को दिखती है एक टैबलेट की बोतल। वो टैबलेट के ऊपर लिखा रहता है डियाना का नाम। अब क्लोई टेंशन में आ जाती है कि मेरी जो मॉम है उन्हें क्या हुआ होगा, वो क्यों ये टैबलेट खा रही है। क्लोई को रोज़ मेडिसिन खानी पड़ती है उसकी हेल्थ इशू की वजह से। अब रात में जब क्लोई की मॉम क्लोई को मेडिसिन देने आती है तो डियाना ने क्लोई को जो मेडिसिन दी थी उसके अंदर एक मेडिसिन ऐड होती है जो मेडिसिन क्लोई ने देखी थी उसके मॉम के नाम पर आई थी। क्लोई उसकी मॉम को पूछती है, मॉम ये मेडिसिन के ऊपर तो आपका नाम लिखा है। तो डियाना कहती है वो मेडिकल वाले की कोई गलती हो गई होगी। दूसरे दिन क्लोई वो मेडिसिन फिर से निकालती है और वो मेडिसिन को बराबर देखती है। मेडिसिन के ऊपर का जो पेपर रहता है वो आसानी से निकल जाता है और मेडिसिन के ऊपर नाम लिखा रहता है ट्राइजिन। अंदर मेडिसिन का नाम कुछ और ही रहता है। अब जाता है क्लोई को कुछ शक उसकी मॉम के ऊपर और क्लोई क्या करती है, कंप्यूटर ऑन करती है और उस पर चेक करने जाती है कि ये जो मेडिसिन है इसका क्या यूज़ है। बट उसके कंप्यूटर में इंटरनेट बंद हो जाता है। क्लोई की जो मॉम है वो गार्डन के अंदर पानी डाल रही है। उसी वक्त क्लोई क्या करती है, उसके मॉम के रूम में जाती है और किसी को भी कॉल लगाती है। अब जो टैबलेट थी उसके ऊपर जो फ्रंट पेपर था उसके ऊपर उसकी मॉम का नाम लिखा था, मेडिसिन का नाम लिखा था ट्राइजिन। जो ऊपर का पेपर आसानी से निकल गया था तो अंदर कोई और ही नाम था। क्लोई सोचती है क्यों ना मैं सबसे पहले ये जो बाहर वाला नाम है उसके बारे में पूछ के देखो फ़ोन पर, अंदर का नाम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो क्लोई फ़ोन पर कहती है मुझे नहीं पता है मैंने किसे फ़ोन लगाया है, प्लीज़ मुझे ट्राइजिन करके टैबलेट है वो क्या चीज़ के लिए यूज़ होती है प्लीज़ बताइए। सामने वाला जो रहता है वो पहले तो मना कर देता है, बट क्लोई उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो उसका यूजेस बताता है कि ट्राइजिन नाम की गोली है, ये हार्ट पेशेंट के लिए है और इसका कलर रेड है। अब उसकी मॉम ने जो उसे टैबलेट दी थी वो ग्रीन थी। तो क्लोई को और शक होता है कि मेरी मॉम ने जो मुझे ग्रीन कलर की टैबलेट दी वो क्या चीज़ की होगी। क्लोई को उसका यूजेस फाइंड आउट करना था कि ये क्या चीज़ में यूज़ आती है, क्यों उसकी मॉम इसे दे रही है। अब क्लोई एक प्लान बनाती है, अपनी मॉम को कहती है कि हम इतने दिन से मूवी देखने नहीं गए तो क्या हम मूवी देखने जाएं। उसकी मॉम कहती है हाँ। वो लोग मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बीच में ही क्लोई डियाना को कहती है मैं वॉशरूम होकर आऊँ। उसकी मॉम कहती है ठीक है। अब वो बाहर निकल के वॉशरूम में नहीं जाती है, एक मेडिकल स्टोर में जाती है और मेडिकल स्टोर में जाके पूछती है ये जो टैबलेट है ये क्या चीज़ के लिए, ये क्यों पेशेंट को दी जाती है। पहले तो वो जो मेडिकल स्टोर की एम्प्लॉय रहती है वो मना कर देती है कि मैं नहीं बता सकती,
बट उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो बताती है कि ये कुत्ते को दी जाती है, ये डॉग को दी जाती है, और गलती से भी अगर ये इंसान को दी गई तो इंसान की पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी। क्लोई तो ऑलरेडी व्हील चेयर पर थी। अब क्लोई डर जाती है कि मेरी मॉम मुझे पूरी तरीके से पैरालिस क्यों करना चाहती है। इतनी देर में डियाना वहाँ पर आती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन मारती है। और क्लोई को जब होश आता है तो क्लोई अपने कमरे में रहती है और उसकी मॉम कंप्यूटर पे किसी को पूरी तरीके से पैरालिसिस करने का क्या क्या तरीका है वो ढूंढ रही थी, और उससे एक तरीका मिलता है। उसके लिए वो मार्केट में जाती है वो चीज़ लेने के लिए। अब क्लोई को घर से भागना होता है और पुलिस स्टेशन जाना होता है। वो रूम के बाहर आती है तो एक सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी से उसे नीचे उतरना रहता है। उसके पास एक रिमोट रहता है, वो रिमोट से वो व्हील चेयर से आसानी से नीचे उतर सकती है। बट डियाना ने वो कनेक्शन काट दिया होता है तो ये रिमोट काम नहीं करता है। अब क्लोई को कैसे भी करके बाहर निकलना है तो क्लोई रिस्क लेती है। सबसे पहले उसकी व्हील चेयर फेंकती है, फिर खुद जंप मारती है। उसे चोट आती है बट वो घर के बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे अब उसकी माँ से डर लगने लगा था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाह रही है, क्यों मुझे पूरी तरीके से पैरालिस करना चाह रही है। अब वो रास्ते में जाती है तो एक बस आते रहती है, तो पहले तो वो छुप जाती है, फिर उसे कंफर्म होता है कि ये बस है, इसमें एक आदमी है, तो बस के सामने आ जाती है बस को रुकाने के लिए। उसमें से आदमी निकलता है। क्लोई उस आदमी को पूरी सच्चाई बताती है। मेरी मॉम जो है वो मुझे पूरी तरीके से पैरालिसिस करना चाहती है, वो मुझे गलत दवा खिला रही है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। आदमी कहता है ठीक है, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। अब उसी वक्त वहाँ पर डियाना आ जाती है और डियाना उस आदमी से कहती है कि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे पैरालिस करना चाहती हूँ, तो उसकी बात पे ध्यान मत दो। वो आदमी डियाना की बात को नहीं मानता है, तो डियाना कहती है ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन जाना है ना, मैं भी चलती हूँ, हम साथ में जाते हैं। आदमी कहता है ठीक है। वो आदमी जैसे टर्न होता है डियाना उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन मार देती है। अब इस बार क्लोई बेहोश होकर उठती है तो क्लोई को उसकी मॉम ने एक रूम में बंद कर दिया होता है, और क्लोई सोचती है कि अब कैसे करके मैं इस घर से बाहर निकलूं और मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती है। उसी वक्त उस रूम में क्लोई की नज़र जाती है, थोड़े हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं उस पर। क्लोई उनमें से एक डॉक्यूमेंट निकालती है तो उस पर लिखा हुआ होता है क्लोई बॉर्न हुई, और क्योंकि वो प्री मैच्योर थी 2 घंटा 11 मिनट के बाद वो मर गई। अब क्लोई शॉक कि ये क्या है, मैं कैसे मर गई। और उसके साथ ही उसे एक पेपर का कटिंग दिखता है जिसके अंदर एक कपल खड़ा है, और कपल ने कंप्लेन की है कि हमारी बेटी बॉर्न हुई और किसी ने हमारी बेटी को चुरा लिया। उसी दिन पर उसी टाइम पर अब क्लोई को समझ में आ जाता है डियाना जो है वो क्लोई की माँ नहीं है, और क्लोई रियल में क्लोई है ही नहीं। क्लोई जो है ये जो पेपर में कटिंग है कपल है उनकी लड़की है, जो डियाना ने उनकी लड़की को चुरा लिया था और उसे क्लोई बनाकर अपने पास रखा है 17 साल से। अब क्लोई को समझ में नहीं आता डियाना ने ये सब क्यों किया। क्लोई को वो ड्रॉर में से जो यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उसका एक्सेप्टेंस का लेटर भी मिलता है, मतलब यूनिवर्सिटी ने उससे एडमिशन दे दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गई थी। बट वो जो लेटर था वो भी डियाना ने क्लोई को नहीं दिया। क्लोई बहुत रोती है क्योंकि उसका सपना होता है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। उसी वक्त डियाना आती है और डियाना को कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। डियाना कहती है मेरा हस्बैंड मर गया, मेरी बेटी 2 घंटे के अंदर मर गई, और मैंने देखा वहाँ पर एक लेडी ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे अंदर मुझे मेरी बेटी नज़र आई तो मैंने तुम्हें चुरा लिया। जो कटिंग तुम्हारे हाथ में है, जो कपल है, उनकी तुम बेटी हो। बट वो लेडी ने तो खाली तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो तुम मेरी बेटी हो। दुनिया में मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। क्लोई पूछती है तो मैं तो प्री मैच्योर नहीं थी, तो ये जो मेरी आज हालत है, इतनी सारी बीमारियां हैं मुझे, ये सब तुमने किया है ना। डियाना कहती है हाँ। क्लोई कहती है क्यों मेरे साथ ये किया और क्यों मुझे पैरालिस करना चाहती हो। डियाना कहती है क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा हस्बैंड मर गया था, मेरी बेटी चली गई, तो अब तुम मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहती तुम बड़ी होकर शादी करके अपने हस्बैंड के घर पर चले जाओ। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी भर तक तुम मेरे साथ रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी पूरी बॉडी में कम्प्लीटली पैरालिसिस हो जाए ताकि तुम मूव नहीं कर सको और तुम मेरे सामने ही रहो। डियाना कहती है इसलिए मैंने तुम्हें वो लेटर भी नहीं दिया था कि तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओ, मुझे चाहिए था हमेशा मेरे सामने तुम बेड पर पड़ी रहो और मेरी जो ज़िंदगी है
वो कंप्लीट रहे तुम्हारे साथ। क्लोई कहती है तुम पागल हो, तुम ये क्या बोल रही हो, तुमने ये क्या कर दिया मेरी ज़िंदगी के साथ। डियाना ने स्टडी करके क्लोई को पैरालिस करने के लिए एक दवाई बनाई थी, उसका इंजेक्शन वो क्लोई को मारने जाती है। क्लोई अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और अंदर क्लोई को एक पॉइज़न की बोतल मिलती है। डियाना जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोलती है। डियाना उसे इंजेक्शन मारने जाती है तो क्लोई कहती है तुम्हें चाहिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँ ना, इसलिए तुम्हें मेरी पूरी बॉडी को पैरालिसिस करना है ना, मैं ये कभी होने नहीं दूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्लोई पॉइज़न पी लेती है। डियाना बहुत रोती है, उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर्स क्लोई की बॉडी में से पॉइज़न निकाल देते हैं। क्लोई को जब होश आता है तो सामने ही डियाना खड़ी होती है। अब क्लोई बहुत डर जाती है। क्लोई नर्स को कहती है मुझे एक पेपर और पेन दो। डियाना समझ जाती है कि ये नर्स को बता देगी। अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जो एक्चुअली बाहर वो हरकत डियाना ने ही की थी। अब जैसे इमरजेंसी अलार्म बजता है, नर्स बाहर निकलती है, क्लोई अकेले रहती है रूम में। डियाना फटाफट रूम के अंदर आती है, क्लोई को व्हील चेयर पर बिठाती है और फटाफट उसे लेकर जाने की कोशिश करती है। नर्स रूम के अंदर आती है, वो देखती है कि क्लोई नहीं है और नर्स के हाथ में एक पेपर लगता है जिस पर लिखा हुआ रहता है मॉम। अब नर्स समझ जाती है क्लोई ने पेपर पेन मांगा था, ऊपर मॉम लिखा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। नर्स फटाफट सिक्योरिटी वाले को इन्फॉर्म करती है। अब सब सिक्योरिटी वाले डियाना को ढूंढने निकलते हैं। वो लोग को डियाना और क्लोई दोनों मिल जाते हैं। सिक्योरिटी वाले डियाना को कहते हैं क्लोई को छोड़ डालो। डियाना उसकी गन निकालती है और सिक्योरिटी के सामने पॉइंट कर देती है। सिक्योरिटी वाले डियाना के शोल्डर पर गोली मारते हैं। डियाना सीढ़ी से गिर जाती है और क्लोई बच जाती है। डियाना को जेल में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। 7 साल बाद क्लोई डियाना को जेल में मिलने आती है और कहती है मेरी शादी हो गई है, मैं धीरे धीरे ठीक भी हो रही हूँ। तुम्हें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं करती मेरे साथ और मुझे पता चलता कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तब भी मुझे मेरे माँ बाप अगर मिल जाते तो मैं तुम्हारे साथ ही रहती। मैं ऊपर वाले से प्रे करूँगी किसी को भी तुम्हारे जैसी माँ ना मिले। टाइम मिले तो मेरे दूसरे वीडियोस भी देखना, रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।